सन 838 ईस्वी की बात है, जब बगदाद अपनी शान और शौकत के उरूज पर था। इल्म, अदल और अज़मत का मरकज़, खिलाफत अब्बासिया का दारुल हुकूमत। शहर के गुंबदों पर तुलुआ आफताब की किरणें चमक रही थीं। दरिया दजला के किनारे सुकून बिखरा हुआ था। लोग इत्मीनान से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। मगर इसी वक्त सल्तनत की सरहदों से एक दिल दहला देने वाली चीख अलिफाटे। रोम के एक शहर में एक मुसलमान औरत दुश्मन फौज के जुल्म का शिकार बन गई। बाजार में घुसेटी गई, जंजीरों में जकड़ी गई और लोगों के सामने इसकी बेइज्जती की गई। इस मजलूम औरत ने आसमान की तरफ देखा और दर्द से पुकार अलिफाटे वा मात समा, ए मेरे खलीफा, मेरी मदद को आओ। इस चीख ने जमीन और आसमान को हिला दिया। कुछ दिन बाद एक थका हुआ कासिद बगदाद के महल में दाखिल हुआ। इसके कपड़ों पर गर्द जिमी थी, हाथ में एक खत था। वो खलीफा के सामने झुका और बोला, ए अमीरुल मोमिनीन, ये खत एक मजलूम मुसलमान औरत की फरियाद है। खलीफा अल-मुतसिम बिल्लाह ने खत पढ़ा और उनकी आंखों में आग भड़क अलिफाटे। वो तख्त से उठ खड़े हुए, तलवार नियाम से निकाली और बुलंद आवाज में फरमाया, ए रूमी बादशाह, ताव ने एक मुसलमान औरत को सताया है। अब मैं तेरे शहर की दीवारों को हिला दूंगा। दरबार पर सन्नाटा छा गया। सिपा सालारों ने नजरें झुका ले। अगले ही लम्हे लश्कर की तैयारी का हुक्म दे दिया गया। जरुआ, घोड़े, बेशुमार सिपाही, ज़नरा बख्तर की खनक, नेज़ों की चमक, सब एक आवाज में गूंज अलिफाट है, अल्लाह अकबर। अल-मुतसिम ने लश्कर की क़ियादत खुद संभाली। काफिला बगदाद से निकला और कई दिनों तक तपते रेगिस्तानों से गुजरता रहा। मिट्टी के तूफानों के दरमियान उनके चेहरे ईमान की रोशनी से चमक रहे थे। बिलाखिर वो दुश्मन के शहर उमूरिये के दरवाजों पर जा पहुंचे। एक मजबूत कला, बुलंद दीवारों वाला, जहां रूमी फौज तैयार खड़ी थी। सूरज की तपश में दोनों फौजें आमने सामने थीं। खलीफा ने अपनी तलवार बुलंद की और आसमान की तरफ देखकर नारा लगाया, अल्लाह अकबर। जंग शुरू हुई। तलवारों की टुक टुक, घोड़ों की झाग, आग, खून और ईमान की ललकार। रूमी तीर अंदाज किले की दीवारों पर तीर बरसा रहे थे, मगर मुसलमानों के कदम ना डगमगाए। कई दिनों की शदीद लड़ाई के बाद आखिरकार उमूरिये की दीवारें टूट गईं। आग के शोले बुलंद हुए और दुश्मन की फौज पसपा हो गई। अल-मुतसिम अपने लश्कर के साथ किले में दाखिल हुए। इन्होंने हुक्म दिया कि इस मुसलमान औरत को तलाश किया जाए जिसने उन्हें पुकारा था। कुछ देर बाद वो औरत लाई गई, चेहरे पर मिट्टी, आंखों में आंसू और हाथों में टूटी जंजीरें। खलीफा ने नरमी से कहा, ए बहन, ताव ने एक लफ्ज कहा था और इसने एक सल्तनत को जग्गा दिया। वो औरत फूट फूट कर रोने लगी, आसमान की तरफ देखा और बोली, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा खलीफा जिंदा है। फिजा अल्लाह अकबर के नारों से गूंज अलिफाटे। खलीफा अल-मुतसिम बिल्लाह ने शहर में अदल और अमन का ऐलान किया, कैदियों को आज़ाद किया और अपनी फौज के साथ वापस बगदाद रवाना हो गए। जब वो शहर में दाखिल हुए, लोग गुलाब के फूल निछावर कर रहे थे, बच्चे नारे लगा रहे थे और औरतें दुआएं दे रही थीं। सूरज गुरूब हो रहा था और फिजा में तकबीर की सदाएं गूंज रही थीं। गोया ये ऐलान हो रहा था कि जब तक उम्मत मोहम्मदी जिंदा है, कोई जालिम किसी मुसलमान पर हाथ नहीं उठा सकता। क्योंकि जब एक मजलूम व मातसमा कहकर पुकारती है, तो खिलाफत की तलवार जमीन और आसमान को हिला देती है।